हेलो स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में हम लोग क्लास 11th का टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल जो टॉपिक है वो नियामक ज्यामिति के अंतर्गत आता है। अभी तक हम लोगों ने नियामक ज्यामिति में दूरी सूत्र और विभाजन सूत्र ये दो टॉपिक को डिस्कस कर लिया है। आज जो तीसरा टॉपिक हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं नियामक ज्यामिति का, वो है हमारा किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल। वैसे तो नियामक ज्यामिति का ये तीन टॉपिक, दूरी सूत्र, विभाजन सूत्र और त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये तीनों टॉपिक आपका क्लास 10th में पढ़ा हुआ है। लेकिन क्लास 11th के सिलेबस में इसी तीनों टॉपिक का एक बार फिर से रिवीजन हो जाता है और क्लास 11th के सिलेबस में जो नया टॉपिक आपका स्टार्ट होगा वो है बिंदु पथ। वो टॉपिक है बिंदु पथ। तो बिंदु पथ टॉपिक को हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में उसको देखेंगे, वो आपके लिए नया टॉपिक होगा। फिलहाल इस लेक्चर में हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल का डिस्कशन करते हैं। जो बच्चे इसके पहले वाला लेक्चर नहीं देखे हैं वो इसके पहले वाले लेक्चर को देख करके और दूरी सूत्र और विभाजन सूत्र ये दोनों का थ्योरी और प्रॉब्लम पहले वाले लेक्चर में कराया हुआ है, आप उसको देख लेंगे। तो आज नया टॉपिक हम लोग का स्टार्ट हो रहा है किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो इसमें किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का एक फॉर्मूला है, जरा उस फॉर्मूले को देख लेते हैं। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालें जिसके शीर्ष x1 y1 x2 y2 तथा x3 y3 हैं। एक त्रिभुज है जिसका शीर्ष दिया हुआ है ABC। A का नियामक है x1 y1, B का नियामक है x2 y2 और C का नियामक है x3 y3 और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। इस त्रिभुज के क्षेत्रफल का एक फॉर्मूला होता है त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल एरिया बराबर 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2 और यहाँ मॉड लगेगा। मॉड इसलिए लगाया जाता है क्योंकि क्षेत्रफल कभी भी ऋणात्मक नहीं होता। तो एक बार फिर से देख लीजिए, ABC ये किसी त्रिभुज के शीर्ष हैं। A का नियामक है x1 y1, B का नियामक है x2 y2 और C का नियामक है x3 y3। तो त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 मॉड। ये मॉड इसलिए लगता है ताकि क्षेत्रफल कभी भी ऋणात्मक ना हो। मॉड याद रखने का तरीका, x1 इसको अगर हम लोग पहले लेते हैं x1, तो x1 इंटू, अब इसका नियामक लेंगे y2 माइनस y3, जिसको हम लोग जिसके लिए x1 लेंगे उसके y नियामक को छोड़ देंगे, उसके बाद वाले का y नियामक का डिफरेंस लेंगे। अगर x1 यहाँ लेते हैं तो इसके y नियामक को छोड़ देंगे, इसके बाद वाला जो बिंदु है उसके y नियामक का अंतर डिफरेंस ले लेंगे, तो y2 माइनस y3 प्लस, अब इस बार x2 इसको लेंगे, अगर इसको लेंगे तो इसके y नियामक को छोड़ देंगे, x2 इंटू फिर किसका डिफरेंस लेंगे y3 माइनस y1 प्लस, और अब इसको लेंगे x3, तो x3 इंटू y1 माइनस y2 और मॉड लगा देंगे। तो यही त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है। तो इस टॉपिक में किसी त्रिभुज का शीर्ष दिया हुआ रहेगा, शीर्ष का नियामक दिया हुआ रहेगा और उस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना रहेगा। तो इसको पहले आप लोग नोट कर लीजिए। अब इसमें एक थ्योरी और है कि यदि तीन बिंदु समरेख हो जाए तो उसका शर्त क्या होता है। तो पहले हम लोगों को ये जानना होगा कि समरेख का क्या मतलब होता है। तो इसको पहले हम लोग इसका हेडिंग बना के लिख लेते हैं कि तीन बिंदुओं के समरेख होने की शर्त।
तीन बिंदुओं के संरेख होने की शर्त। तो संरेख का मतलब क्या होता है? तो अगर तीन बिंदु ए बी सी, अगर तीन बिंदु एक ही रेखा पर स्थित हों तो वे तीनों बिंदु संरेख कहलाते हैं। यदि तीन बिंदुएं एक ही रेखा पर स्थित हों तो वे संरेख कहलाते हैं। अब तीन बिंदु का नियामक दिया हुआ रहेगा x1, y1, x2, y2 और x3, y3, और बोलेगा कि अगर तीनों बिंदु संरेख हैं तो इसका शर्त क्या होगा। तो यदि बिंदुएं x1, y1, x2, y2 तथा x3, y3 संरेख हैं तो अगर तीन बिंदु संरेख है तो कंडीशन क्या होगा। तो इसको जरा देख लीजिए। मान लेते हैं ए का नियामक है x1, y1, बी का नियामक है x2, y2 और सी का नियामक है x3, y3। और अगर ये तीनों बिंदु ए बी और सी, अगर ये तीनों बिंदु संरेख हैं तो क्या कंडीशन होगा, शर्त क्या होगा। तो आप ये बताइए कि अगर तीन बिंदु ए बी और सी अगर संरेख हैं, एक ही रेखा पर हैं, तो यहाँ से क्या त्रिभुज बनेगा? यहाँ से त्रिभुज नहीं बनेगा। तो अगर त्रिभुज नहीं बनेगा तो मैथमेटिक्स की भाषा में त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 0। यदि त्रिभुज नहीं बन रहा है तो मैथमेटिक्स की भाषा में हम लोग क्या बोलेंगे कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, 0 होगा। तो अगर तीन बिंदु ए बी और सी संरेख हैं तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल क्या होता है, 0 होता है। इसको पहले नोट कर लीजिए। तो यहां से कंडीशन हमारा क्या आएगा, कंडीशन आएगा कि त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल 0 हो जाएगा। तो एरिया बराबर हो जाएगा 0 और एरिया का फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू x1 और y2 माइनस y3 प्लस x2, y3 माइनस y1 प्लस x3, y1 माइनस y2 मॉड इज इक्वल टू 0। अब ये 1/2 जो है वो उधर जाकर के 0 हो जाएगा। मॉड को हटाएंगे तो मॉड को हटाने के बाद प्लस माइनस दोनों लिखा जाता है, तो ये प्लस माइनस उधर जाके 0 हो जाएगा। तो कंडीशन बनेगा x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2 बराबर 0। तो तीन बिंदुओं के समरेख होने का यही शर्त है। इसको नोट कर लीजिए। अब सबसे इंपॉर्टेंट होता है किसी भी थ्योरी का एप्लीकेशन। तो इस थ्योरी पर हम लोग सवाल कैसे बनाएंगे, ये कुछ एग्जांपल से हम लोग इसको समझते हैं। तो इस टॉपिक में इसी दो टाइप का थ्योरी है। एक तो कि त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए बोला जाएगा, दूसरा संरेख का कंडीशन लगाया जाएगा। तो आइए जरा देखते हैं प्रॉब्लम कैसे बनेगा।
एग्जाम्पल 1, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालें जिसके शीर्ष 3, 4, -4, 3 तथा 8, 6 है। हम लोग को उस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है जिसका शीर्ष दिया हुआ है। ए मान लेते हैं 3, 4, बी मान लेते हैं -4, 3, सी मान लेते हैं 8, 6 और इसका हम लोगों को क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल का डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे 1/2। ये हो गया x1 y1, x2 y2 और x3 y3। तो क्या फॉर्मूला है, x1 को जो कहते हैं छोड़ते हैं, 3 को जो कहते हैं छोड़ेंगे, x1 को जो कहते हैं छोड़ते हैं, y2 - y3 तो 3 - 6, फिर x2 तो -4 को जो कहते हैं छोड़ेंगे इंटू y2 - y3 6 - 4 प्लस x3 को जो कहते हैं छोड़ेंगे 8 को और ये हो जाएगा 4 - 3 मॉड इसलिए लगाते हैं ताकि क्षेत्रफल अगर निगेटिव भी आए तो पॉजिटिव हो जाए। एरिया बराबर 1/2। इसको सॉल्व करिए। 3 - 6 ये हो जाएगा -3 तो 3 × -3 -4 ये तो पहले से है 6 - 4 2 प्लस 8 4 - 3 1 1/2 ये हो जाएगा -9 -8 प्लस 8। अब बताइए कि -8 और +8 ये कैंसिल हो गया तो एरिया बराबर 1/2। मॉड में क्या बचा, मॉड में -9 और मॉड में अगर माइनस भी होता है तो वो प्लस हो जाता है तो इंटू ये हो जाएगा 9 बराबर 9/2 वर्ग इकाई। यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसको नोट करिए। अब कुछ एग्जाम्पल और हम लोग देखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। साबित करें कि बिंदु 3, 3, 4, 0 H0 3, 3 H0 तथा 0 के संरेख हैं यदि 1/h + 1/k = 1/3। ये सवाल आप लोगों का 10th क्लास में भी ये सवाल पढ़ना था, आप लोगों को मिला होगा। अगर आप केसी सिन्हा बना रहे होंगे तो केसी सिन्हा में ये वाला टॉपिक, ये वाला सवाल था। तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, तो 3 बिंदु संरेख हैं। तो संरेख हैं तो क्या हो जाएगा, एक ही रेखा पर है 3, 3 H0 और अगला है 0K। ये संरेख है मतलब एक ही रेखा पर है। तो कंडीशन क्या होगा, x1 3 x1 × y2 - y3 तो 0 - k y2 - y3 प्लस x2 तो x2 h हो जाएगा x2 × y3 - y1 तो k - 3 प्लस 0 x3 0 × 3 - 0 बराबर 0। यहाँ पर मॉड देने की जरूरत नहीं है क्योंकि मॉड भी प्लस माइनस होगा और प्लस माइनस उधर जाके 0 हो जाएगा। सॉल्व करिए -3k प्लस hk -3h और 0 में आप किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरा 0 हो जाएगा = 0। hk को यहीं छोड़ दीजिए, इन दोनों को उधर ले जाइए तो ये -3h उधर जाके +3h, ये -3k उधर जाके +3k। अब हम लोग को जो प्रूव करना है वो क्या
क्या प्रूव करना है, 1/h प्लस 1/k इज इक्वल टू 1/3, और यहाँ मेरा इस तरीके का आ गया। तो आप क्या करिए कि 3hk से दोनों तरफ डिवाइड कर दीजिए, 3hk से दोनों तरफ भाग देने पर, तो अगर आप 3hk से दोनों तरफ भाग दीजिएगा तो ये hk तो पहले से है, 3hk से डिवाइड कर दिए, 3h पहले से है, 3hk से डिवाइड कर दिए, प्लस 3k पहले से है, 3hk से डिवाइड कर दिए। बताइए यहाँ hk से hk कैंसिल हो गया तो क्या बचा, 1/3। यहाँ 3 से 3 कैंसिल हुआ, h से h कैंसिल हुआ, तो क्या बचेगा 1/k। ये hk से hk कैंसिल हो गया तो 1/3 बचा, 3 से 3 कैंसिल, h से h कैंसिल, 1/k। यहाँ 3 से 3 कैंसिल, k से k कैंसिल, तो प्लस 1/h, और यही हमारा प्रूव हो गया। देखिए 1/h प्लस 1/k इज इक्वल टू 1/3, ये प्रूव हो गया। इसको नोट करिए। अब जो हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है वो एग्जांपल नंबर 3 है। सवाल है यदि 1/4 किसी त्रिभुज का केंद्रक है तथा इसके किन्हीं दो शीर्ष -8 तथा -97 है, तो इसका क्षेत्रफल निकालें। यही सवाल है। 1/4 किसी त्रिभुज का केंद्रक है। मान लेते हैं ये कोई त्रिभुज है, तो त्रिभुज का केंद्रक, केंद्रक को हम लोग G से सूचित करते हैं, तो केंद्रक जो है वो 1/4 है, और इसके किन्हीं दो शीर्ष, तो एक शीर्ष का नियामक है 4 - 8, दूसरे शीर्ष का नियामक है -97, तो 4 - 8 और -97 ये दो शीर्ष है। तो पूछ रहा है कि इसका क्षेत्रफल निकालें, इस त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालें। तो बताइए कि किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या चाहिए, तीनों शीर्ष तक चाहिए। तो एक शीर्ष का नियामक दिया हुआ है 4 - 8, दूसरे शीर्ष का नियामक -97, और तीसरे शीर्ष का नियामक नहीं पता। तो हम लोग तीसरे शीर्ष को मान लेते हैं HK। माना तीसरा शीर्ष HK है, तीसरा शीर्ष के नियामक को HK मान लिए। अब बताइए कि हम लोगों का क्या दिया हुआ है, तो त्रिभुज का केंद्रक दिया हुआ है। तो त्रिभुज के केंद्रक का सूत्र क्या होता है, सूत्र होता है x1 + x2 + x3 / 3। तो पहले हम लोग त्रिभुज के केंद्रक का सूत्र लगाते हैं। तो 4 + x1 हो गया 4 और x2 हो गया -9, तो 4 - 9 + x3 हो गया h/3, 4 - 9 + h/3, और y नियामक हो गया -8 + 7 + k, -8 + 7 + k/3। थोड़ा सा इसको और सॉल्व करते हैं। h पहले हो जाएगा 4 - 9 -5/3, यहाँ से k पहले हो जाएगा -8 + 7 -1/3। तो त्रिभुज का केंद्रक ये फॉर्मूला से निकला, और प्रश्न से त्रिभुज का केंद्रक कितना दिया हुआ है 1/4। प्रश्न से G 1/4 है। तो अब आप ये बताइए कि G का नियामक ये भी है और G का नियामक ये भी है,
तो दोनों आपस में बराबर हो जाएगा, क्योंकि किसी एक बिंदु का दो नियामक अलग अलग नहीं हो सकता है, तो दोनों नियामक बराबर हो जाएगा। तो इसका मतलब कि h माइनस 5/3 बराबर कितना हो जाएगा 1। तो h माइनस 5 बराबर क्या होगा, 3 उधर जाएगा 3, तो h इज इक्वल टू 5 उधर जाएगा 5 प्लस 3 8। y नियामक को बराबर करिए k माइनस 1/3, k माइनस 1/3 बराबर हो जाएगा 4, k माइनस 1 बराबर 12, k इज इक्वल टू 12 और 13। इसका मतलब कि c का नियामक हमारा निकल गया कितना, 8 और 13। तो अब c का नियामक जब मिल गया तो फिर त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र लगा देंगे, इसको नोट करिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि c का नियामक अब हो गया h के था, तो h का वैल्यू 8, k का वैल्यू 13, c 8 13 हो गया। c का वैल्यू यहाँ पर दे देते हैं 8 13। और अब त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2, अब सूत्र लगाइए। तो 4 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3, तो क्या हो जाएगा 7 माइनस 13, 7 माइनस 13 प्लस अगला हो जाएगा -9, तो -9 इंटू 13 प्लस 8, 13 प्लस 8 प्लस 8 इंटू, ये 8 हो जाएगा इंटू -8 -7, और यहाँ पर हम लोग मॉड लगा देंगे। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। एरिया बराबर 1/2, बताइए 4 इंटू 7 माइनस 13 माइनस 6 माइनस 9 इंटू 13 प्लस 8 21 प्लस 8 इंटू -8 -7 -15, एरिया इज इक्वल टू 1/2। बताइए 4 मल्टीप्लाइड बाई -6 -24, -21 में 9 से गुना करिए 189, -15 में 8 से गुना करिए 120, एरिया बराबर 1/2। तीनों माइनस में है तो ऐड हो जाएगा, तो 9 और प्लस 4 और प्लस 0, तो 9 9 4 13 3 1 आएगा, 8 प्लस 2 10, 10 प्लस 2 12, 12 और 1 13 के 3 हाथ में आएगा 1, 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 1 3, तो -333/3, मॉड में माइनस है तो प्लस हो जाएगा, मतलब 333/2 वर्ग इकाई, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसको नोट करिए। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल, एरिया ऑफ ट्रायंगल का जो थ्योरी है और जो प्रॉब्लम है, वो थ्योरी और प्रॉब्लम ये दोनों मैंने बता दिया है। अब आप इस टॉपिक से जो भी रिलेटेड सवाल है वो बनाइएगा। और ये नियामक ज्यामिति का जो शुरू का 3 टॉपिक है, दूरी सूत्र, विभाजन सूत्र और त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये तीनों टॉपिक आपका क्लास 10th का ही टॉपिक है। और जो नेक्स्ट टॉपिक इसका है बिंदु पथ, जो मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा, वो बिंदु पथ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लोकस, वहीं से हमारा 11th का टॉपिक स्टार्ट होता है। तो इसको भी आप लोग पहले बनाइएगा इस टॉपिक को, और जो डाउट होगा वो डाउट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और अगर डाउट नहीं रहा तो नेक्स्ट वीडियो में फिर हम लोग बिंदु पथ टॉपिक का थ्योरी देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।